हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। अगर आपने CUET के लिए गैट तैयार कर लिया है और लास्ट टाइम रिवीजन खोज रहे हैं तो इस वीडियो से अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। यहाँ आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा और अब तक आपने नहीं देखा है तो इसके पहले 3 और रिवीजन क्लासेस चल चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 4 है, उसको आप देख सकते हैं और आपका कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रिवाइज हो जाएगा। चलिए बिना समय को गवाए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 4:5। कह रहा है 5 साल बाद जो है वो 5:6 हो जाता है। देखिए करंट अगर देखा जाए A और B दो लोग हैं जिनके आयु का अनुपात जो है 4:5 है और 5 साल बाद ये कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यूनिट में देखा जाए तो 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक, और एज में कितना बढ़ रहा है, 5 वर्ष बढ़ रहा है। एज में कितना बढ़ रहा है, 5 वर्ष बढ़ रहा है। तो सही बात है, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 ईयर्स के बराबर है। आपसे क्या पूछा था, बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट कितने एक इक्वल हो जाएगा, 5 × 5 25 ईयर्स हो जाएगा और हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से अच्छा लिखता है। चलिए, कह रहा है कि एक राशि 2 वर्ष में 800 और 3 वर्ष में 882 रुपए हो जाती है। क्या बात है, 2 वर्ष में अगर मैं 2 ईयर्स में पूछूं तो ये कितना हो जा रहा है, 800 हो जा रहा है। और 3 ईयर्स में पूछूं अगर मैं तो ये कितना हो जा रहा है, 882 हो जा रहा है। सही है, मतलब अगर मैं 1 साल में देखूं तो ये 82 रुपए बढ़ रहा है। सही है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ब्याज दर। तो देखो 82 रुपए बढ़ रहा है कितने पर, 1 साल में 800 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 10 बार में 10.25% बढ़ेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंबे को और 24 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। क्या बात है, तो कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं, आप टाइम का डिफरेंस ले लीजिए। तो टाइम का डिफरेंस कितना है आपका, 24 - 12, टाइम का डिफरेंस है 12 सेकंड और 180 मीटर से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकंड और यही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 54 मीटर और 45 में किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये सारे ऑप्शन जो हैं वो किलोमीटर पर आवर में दे के रखे हैं। तो देखिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि 18 किलोमीटर पर आवर, इसको याद रखेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये इक्वल होता है 5 मीटर पर सेकंड के। तो मैं पूछा कि 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा, तो आप बोल देंगे कि सर ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर के। आपसे कन्वर्जन किया पूछा था 15 मीटर पर सेकंड को, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 18/5 × 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 18 3 जा हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति 10 दिन में और दूसरा व्यक्ति 15 दिनों में काम करता है। कोई काम है, ए को कितना समय लगता है, तो ए को समय लगता है 10 दिन। सही बात है। बी को कितना समय लगता है, कोई दूसरा बी होगा, वो 15 दिन लेता है इसी काम को करने में। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं, पर काम है कितना। तो देखिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है यही आपका टोटल काम होता है। तो 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। अब इसको 30 यूनिट बोल दीजिए, 30 काम बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, यही आपका टोटल काम है। तो टोटल 30 काम था, ए 10 दिनों में ख़त्म कर ले रहा है तो 1 दिनों में कितना करेगा, 3।
बी 15 दिनों में ख़त्म कर ले रहा है, तो 1 दिनों में कितना करेगा, 2। कह रहा है कि वो दोनों जो है 3 दिन साथ काम करते हैं, तो 1 दिन में दोनों मिलाकर 5 काम कर रहे हैं। 1 डे में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। तो 3 दिनों में कितना काम होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3 दिनों में यहाँ पे ये 15 काम हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी। तो 15 तो हो चुका है। कह रहा है शेष काम पहला व्यक्ति करता है, पहला मतलब ए। तो भाई 30 काम करने थे, 15 हो चुके हैं, मतलब 15 और बचा है। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, ए 1 दिनों में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में कितना समय लेगा, 5 दिन लेगा। यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात। ये तो बहुत आसान है। कह रहा है कि 1 वर्ष में 8%, तो 3 वर्ष में 24% हो जाएगा। तो 5000 का 24% आप निकाल दीजिए यहाँ से। तो 5000 का 24% अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 24 × 5 120, मतलब जो साधारण ब्याज होगा वो 1200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। फिर टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने। कह रहा है कि ए और बी 12 और 18 दिनों में काम करते हैं। सही है। देखिए ए जो है वो 12 दिनों में काम कर रहा है, बी उसी को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। कह रहा है दोनों साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद चला जाता है, मतलब 4 दिन तक ए करता है। पहले कुल काम देखते हैं कितना है। तो अगर मैंने कहा 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, और यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 3। बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 2। दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो मतलब ए और बी दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, 5। करना कितना है, 36, लेकिन 4 दिन तक ही वो दोनों साथ काम करते हैं। 1 दिन में 4 करेंगे, तो 1 दिन में 5 करेंगे, तो 4 दिनों में कितना करेंगे, 20। तो मतलब 20 काम खत्म कर चुके हैं। 36 करना था, 20 हो चुका है, 16 और बचा है। अब कह रहा है कि अब ए तो चला गया, लेकिन बचा कौन है, बी। बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 16 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 8 दिन लगाएगा, 8 डेज लगाएगा। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से देखिए 4 दिन इधर लगा था 20 काम करने में, और 8 दिन ये 16 काम करने में बी ने लगाया। तो 8 और 4 टोटल कितना लग गया, 12 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके लिए एक मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करिए। ये क्या हो गया भाई, हाँ सबसे सही हो जाएगा। ये देखिए इस तरह तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से इसका आंसर बताता हूँ। देखिए कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है जिसको 6 सेकंड में पार कर रहा है। तो अगर आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 120/6 कर दीजिए, तो ये आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगा, जो कि कितना निकल आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब भी आपको रिलेटिव स्पीड और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना है तो ट्रेन की स्पीड में से ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ मैन है, बट प्रॉब्लम ये है कि किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। तो इसको आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 × 18/5, कट कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन आपसे रिलेटिव स्पीड पूछ रहा था ट्रेन की, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 72 में से इस 6 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, वस्तु के लागत मूल्य मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे 40% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 यूनिट रहा होगा, सही बात है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस आपको अंकित कर रहा है। तो मार्क्ड प्राइस 40% अधिक है, तो ये 140 हो जाएगा। बात को समझ आ रही होगी।
अब कह रहा है कि 20% का छूट देता है, तो छूट हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे। तो मुझे बताइए अगर 140 का 10% 14 हो जाएगा, 20% 28 हो जाएगा, मतलब 140 में 28 की छूट देता है, तो बेचेगा कितने में। अगर मैं 140 में से 28 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, अगर 140 में से अगर मैं 28 को मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से 2 गया 11, 112। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 112 में बेचेगा, 112 यूनिट में। तो भाई कोई चीज़ 100 में ख़रीदा था, 112 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 12% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस बहुत आप पूछता है, मैं तो ऑलमोस्ट हर ईयर देखता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन होता है, और मैं सबसे आसान तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। आपसे कह रहा है कि ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो बी वो कितना देख के रखा है, 3:4 है, सही है। बी रेशियो सी जो है वो कितना देख के रखा है, बी रेशियो सी 2:5। अब आपसे कह रहा है कि ए बी सी, तो मैं सबसे आसान तरीके बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ए बी सी निकालने के लिए। ए रेशियो बी कितना था, तो आप बोलोगे 3:4 था। बी रेशियो सी कितना था, तो आप बोलोगे 2:5 था। मैंने कहा अब 2 स्पेस बचे हैं, एक ये वाला बचा है, एक ये वाला बचा है। इनके जस्ट बगल वाला नंबर देखिए, तो यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। यहाँ इसके बगल में कौन सा नंबर है 2, तो 2 कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्या किसी से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, तो कर दीजिए। 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, और 2 10 टाइम्स। 3:4:10 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में होना चाहिए था पर नहीं है, ये मिस्टेक है टाइपिस्ट महोदय का। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 3:4:10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। कह रहा है कि ए रेशियो बी 5:7 है, क्या बात है, ए रेशियो बी हमको दे के रखा है कितना, 5:7। फिर कह रहा है 10 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो देखिए 10 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, तो मान लीजिए ए कितना रहा होगा, 5x रहा होगा, बी कितना रहा होगा, 7x रहा होगा, सही है। इनमें दोनों में अगर मैंने 10 जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि ए ज्ञात करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 4 जा 20x प्लस 10 4 जा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21x प्लस ये हो जाएगा 30। अब आप 30 को उधर ट्रांसफ़र करिए, 20 को उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 10 = x। 10 = x, तो a कितना था, a था आपका 5x, तो 5 × 10 कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन नहीं है क्या, कहाँ पे हो गया भाई, कहाँ चला गया, a ज्ञात करें, कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, नहीं सही तो है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 10। ये टाइपिस्ट महोदय की गलती है भाई, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 10, बट ये है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 5 4 जा 20 सही है, यहाँ पे 4 10 जा 40 ये भी सही है, 7 3 जा 21x सही है, 3 10 जा 30 सही है, हमने 30 को इधर ट्रांसफ़र किया ये भी अच्छा है, ठीक है, और 20 को इधर गई, बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे टाइपिस्ट महोदय का गलती है, क्योंकि ए कितना था 5x था। क्या ए पूछा है ए, अच्छा ये बाद वाला पूछा है, ये 3 पूछा, तो बाद में 3x हो जा रहा था, तो बाद में 3x हो जाएगा, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें लग रहा है अजीब पूछा है, ये कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। ये बाद वाला पूछ रहा था, इसको बताना चाहिए था कि पहले वाला है या बाद वाला है, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 840 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 2:3:7। कह रहा है सी का भाग निकालिए, तो भाई 840 टोटल था, सी इसमें से कितना था 7 था, और इसमें से टोटल कितना है 3 2 5 और 7 5 12, तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 7 84, 7 7 जा 49, 490, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 4:5 है, मतलब ए जो है वो 4 यूनिट कमा रहा है तो बी जो है वो 5 यूनिट कमा रहा है। सही बात है। अब उनके खर्च का अनुपात देखिए, खर्च अगर मैं ये क्या है इनकम है, ये एक्सपेंडिचर देखते हैं खर्च, ए रेशियो बी का, ए जो है वो 3 यूनिट खर्च कर रहा है तो बी 4 यूनिट खर्च कर रहा है। तो कह रहा है दोनों की सेविंग जो है वो सेम है, 2000 रुपये बचाते हैं। सही बात है। और यहाँ से भी देखिए दोनों कितना बचा रहे हैं, अगर ये 5 यूनिट कमा रहा है तो 4 यूनिट खर्च कर रहा है, 4 यूनिट कमा रहा है 3 यूनिट खर्च कर रहा है, मतलब 1 यूनिट यहाँ बच रहा है। और रुपीज़ में दोनों 2000 बचा रहे हैं। तो एक बात समझ आ रही है कि 1 यूनिट जो है हमारा किसके इक्वल है, 2000 रुपये के। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 2000 रुपये के। तो कह रहा है ए की आय ज्ञात करिए। भाई ए कमा कितना रहा है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 2000 के है तो 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 दूनी 8000 रुपये। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्या रहा है यदि समीकरण ax² bx + c के मूल समान है तो कौन सी शर्त सही है। भाई अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब मूल समान होती है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² - 4ac। कौन सा है भाई, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ देखिए कह रहा है कि x + 1/x अगर 3 है तो x³ और 1/x³ निकालिए। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x³ + 1/x³। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस 3 का क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27, और इस 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 3 का, 9 का नहीं भाई, 3 का, अनर्थ हो जाएगा, 3 का की जगह 9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा 18। बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए हमारे पास समय बहुत कम रहता है, तो जितना ज़्यादा हम ट्रिक को यूज़ कर सके उतना हमारे लिए बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा निकालिए। तो भाई हमने पढ़ा है कि cos² थीटा जो होता है वो होता है 1 - sin² थीटा के। सही है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos² थीटा = 1 - साइन कितना है 3/5, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा cos² थीटा = 1 - 9/25। तो cos² थीटा हो जाएगा कितना, 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, 16/25। तो cos² थीटा अगर 16/25 तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5। तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए ही है भाई, तो यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है, तो एक क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6, यही आ सकता है। तो कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो भैया 2 ही तुम्हारे पक्ष में है, टोटल 6 है, तो 2 तुम्हारे पक्ष में है, टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करिए। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे 3 बार में जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 6 से कट करेंगे 2 बार में जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 12 से 1 तो ये हो जाएगा 10 और 9 19, 19 में से 7 करेंगे कितना हो जाएगा, सही है क्वेश्चन, ऑप्शन गलत है क्या, 10 और 9 19, या यहाँ से माइनस कर दें 3, ये तो 12/12 आ जाएगा। और 12/12 कितना होता है, 1 होता है भाई, 1 आ जाएगा। क्या हमने कुछ गलती कर दी है क्या, 1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन एक और होना चाहिए था, नन ऑफ दिस नहीं है ऑप्शन में। एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं, शायद ऑप्शन गलत हो या हम ही गलत हो सकते हैं, कोई भाई भगवान तो है नहीं। 4, 6 का और 12 का एलसीएम सीधी सी बात है 12 आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 से 3 बार में जाएगा, 3 से कट करोगे 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 12 से 5 का 2 में करोगे 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। सही है भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है टाइपिस्ट महोदय ने फिर कुछ भांग खा कर टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए था बट नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 5 40 हो जाएगा। डिजिट कितना? 1 और 2 डिजिट के बाद, तो ये 0.4 हो जाएगा। सही है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 0.80। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है तो कह रहा है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइड करना है 10 से। तो मुझे बताओ 25 और 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ऑप्शन में झोल है, देखो 36/10, तो ये हो जाएगा 3.6, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था, नन ऑफ दीज, जो कि करेक्ट है। बाकी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बस बाकी काम यही करना है जो अभी हम कर रहे हैं। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो ये तो सिंपल सॉल्व कर दीजिए। 0 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बचा है हमारे पास 0 5 5 और 4 9, एक 10 हो जाएगा। एक अभी भी बचा है हमारे पास, ये हो जाएगा 4 2 6 6 1 7 1 8। इसमें भी देखिए ऑप्शन में झोल है। यहाँ पे ये 2 × 400 मतलब कितना हो जाता है? 20 होना चाहिए था, नहीं ऑप्शन में 20 उन्होंने कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे ये रूट लगा था, पर हमें लग रहा है कि टाइपिस्ट महोदय को टाइप नहीं करना आ रहा था, इसीलिए उन्होंने रूट नहीं लगाया। बाकी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बाकी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आगे आपके लिए इसी तरह की ट्रिक्स वाली वीडियो बनाते रहें। और अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करना है तो एक बार और हमें कमेंट सेक्शन बताएं, हम आपके लिए और सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।